नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, पिछले 6 महीनों से हमारा जो टॉपिक है वो एक ही है कि जो ग्रोथ है वो टेक्नोलॉजी सेंट्रिक रहने जा रही है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेंट्रिक। इन लास्ट प्रोग्राम वी डिस्कस्ड विद अली फरीद ख्वाजा कि जिस तरीके से दुनिया खुलने जा रही है, अमेरिका ने जो प्लानिंग की है कि 70% वैक्सीनेशन के बाद दुनिया खोल दी जाएगी, आई अमेरिका का फाइनेंशियल सेक्टर जब काम करना शुरू करेगा तो दुनिया में बड़ी बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ वो अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए नए नए तरीके की प्लानिंग करेंगे, नई नई पॉलिसीज़ लेकर आएंगे और उसका नतीजा ये निकलेगा कि व्हाट वी विल सी दैट दुनिया विल ओपन अप इन अ मोर फास्टर मैनर। So how would this affect to what has happened in past 2 years is this कि technology centric growth जो 300 से 400% तक certain enterprises में देखी गई है वो impact होगी। What we saw in certain companies in Pakistan के 12 रुपए वाले स्टॉक 200-250 रुपए तक के हो गए and what we are seeing as of now is कि there are certain technology players वो अपने IPOs भी लेकर आ रहे हैं। So what we are going to discuss today is specific to what is likely to happen in Pakistan, and I have got two market analysts, two players of the business side, one related to technology and one related to the financial side, और हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी सेंट्रिक ग्रोथ फाइनेंशियल सेक्टर में कहाँ है, फाइनेंशियल सिस्टम्स में कहाँ है और नॉर्मल बिजनेस एज़ यूजुअल में कहाँ है। सो पहले हम बातचीत करेंगे सैयद आसिम ज़फ़र साहब से। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, फॉर्मर डायरेक्टर आईटी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। आईटेंस टेक्नोलॉजी फर्म है जिसको इस वक्त लीड कर रहे हैं। आसिम ज़फ़र से हम बातचीत करेंगे कि व्हाट इज़ हिज व्यू अबाउट द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। मज़ीद हम बातचीत करेंगे सैयद जाहिद रज़ा साहब से। ही इज़ बिज़नेस एनालिस्ट, ही इज़ वर्किंग विथ नेक्स्ट कैपिटल, और इनसे हम जानेंगे कि फ़ाइनेंशियल सेक्टर में टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को ये कैसे देखते हैं। तो पहले हम आसिम से बात करेंगे। आसिम साहब फरमाइएगा, हाउ डू यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन पोस्ट कोविड एंड गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट टेक्नोलॉजी? शुक्रिया सानी। इस वक्त करंट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो ग्रोथ हुई है टेक्नोलॉजी में वो इससे पहले कभी ना सुनने में आई ना देखने में आई, और इंशाअल्लाह ताला और मज़ीद ग्रोथ होगी और ये कंटिन्यूशन होगा, क्योंकि ये इसमें अगर हम ये सोच रहे हैं कि आफ्टर कोविड या नॉर्मलाइजेशन के बाद हम वापस डिक्लाइन की तरफ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है ना अब इतनी बढ़ती जा रही है डे बाय डे। रोबोटिक्स पे हम जा रहे हैं, तो वो चीज़ें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कम पड़ जाएंगी, हमें हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम पड़ जाएगा उसको compete करने के लिए हमें। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में पाकिस्तान वन ऑफ द कंट्री जहाँ दुनिया में यहाँ से आप प्रोडक्शन दे सकते हैं और यहाँ से बैठ के आप दुनिया को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमें यूनिवर्सिटीज़ भी मज़ीद खोलनी पड़ेंगी और स्टूडेंट्स जो है नई टेक्नोलॉजीज़ पे हमें काम करना होगा। आसिफ साहब ये बताइएगा कि जो हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं 4 अरब डॉलर के आसपास हैं, ये आईटी रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है इसको आप कितना ग्रो होते हुए देख रहे हैं डाउन द रोड 2 ईयर? ये अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं आप इसको, मतलब बहुत इजीली, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि अभी बहुत से जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं, जिनमें होम रेमिटेंस आता है विदाउट इन्वॉल्विंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगर वो फिगर हमारी करेक्ट हो जाए और ये डेटाबेस हमारा बन जाए तो हम किसी और जगह पे होंगे, और मतलब उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें किस सेक्टर में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी हमें ये अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि बच्चे जो काम कर रहे हैं वो नीड बेसिस पे कर रहे हैं कि जो दुनिया में रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से अपने काम कर रहे हैं। हमने अपना आपको कंट्री को फोकस नहीं किया किसी स्पेशलाइजेशन के अंदर, जो हमें करना बहुत लाजमी है। अंडरस्टूड। जाहिद ज़रा फरमाइएगा, इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम्स, कैपिटल मार्केट्स, हाउ हैव यू सीन द लास्ट 2 years? Technology sector obviously have performed very well.
आप इसको कैसे देखते हैं, पास्ट को और प्रेजेंट को? अच्छा, देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यह है, हमें ये समझना चाहिए है कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, बेसिकली ये दे आर मूविंग अहेड ऑफ टाइम। ठीक है, ये आप जब जिस दौर में भी आप बैठे होते हैं, मार्केट्स उससे 5 या 6 महीने या 1 साल आगे का फ्यूचरिस्टिक व्यू लेते हुए बिहेव कर रही होती हैं। द मोमेंट कोविड पेंडेमिक फैलना शुरू हुआ, तो उससे जो इमीडिएट लॉकडाउन्स का इम्पैक्ट आया, बट साथ ही साथ दुनिया ने देखा उसका जो वे आउट निकला वो यही था कि टेक्नोलॉजिकल बैकबोन को यूज़ करते हुए लोगों ने बहरहाल जैसे तैसे करके अपने काम स्टार्ट किए। इधर वो मेडिकल सर्विसेज थी, या वो एसेंशियल सर्विसेज थी, या फिर वो बिजनेस सर्विसेज थी, वो बैंकिंग की हों, या वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हों, या वो कम्युनिकेशन हो बिटवीन 2, 3, 4 जो भी सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए थे, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, जो भी रिसर्च में लगे हुए थे। बट सबकी बैकबोन जो थी वो थी जो हमारे टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यही वो था जो हमने फिर साथ साथ हमने देखा भी कि पाकिस्तान की मार्केट्स में भी देखा कि जिसमें हम अगर देखें कि जो प्राइस एप्रिसिएशंस हमें मिली और हमको देखने मिली, जिसमें सबसे पहले जो सबसे अच्छी जिसमें देखने को मिली, ऑब्वियसली वो कंपनी बेसिकली कॉल सेंटर्स और इसी किस्म की सर्विसेज को केटर करती थी। और वही सर्विसेज थी जो इमीडिएटली जिनको क्लिक मिला, जैसी पेंडेमिक हुआ, लोग घरों में गए और वहाँ से लोगों ने अपने मसाइल के हल के लिए राब्ते करने शुरू किए। फिर बिजनेसेस को जब वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया, तो बिजनेसेस ने अपने जो सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू किए। तो वो सारी जो बाकी तो हमारी मार्केट्स में जो 2-3 कंपनीज़ हैं जिनमें बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ देखने को मिली, वो भी रीज़न यही था कि वो दे वर इन एक्सपोर्ट मार्केट्स और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे अपने क्लाइंट्स को, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे रहे थे। और उसी का वो हल था जो हमने फिर उनकी प्राइस एप्रिसिएशंस में भी देखा। और साथ साथ इसका इम्पैक्ट हम अपनी लोकल मार्केट में भी, लोकल इकॉनमी में भी देख सकते हैं। वी हैव गॉट एक्सट्रीम पोटेंशियल। हमने कुछ ऐसी सब कंपनीज में भी देखा कि ग्रोथ में देखी, मतलब जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनमें एक्सेप्शनल ग्रोथ हुई, उनका डेटा यूजेस बहुत देखने को मिला हमें। ज़बरदस्त। आसिफ साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मैन पावर एक्सपोर्ट की बार बार बात की जाती है और ये बात की जाती है कि टारगेटेड डेवलपमेंट हो स्किल सेट की, लोगों को स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स मिले, तो इस ज़िम्मे में गवर्नमेंट जो काम कर रही है उससे किस हद तक आप मुतमईन हैं, एंड व्हाट वुड बी योर सजेशन टू द गवर्नमेंट? अच्छा, देखिए, जो मैंने बात की स्पेसिफिक चीज़ों पे हमने काम करना है, तो गवर्नमेंट इस वक्त जो काम कर रही है वो काम तो अच्छा कर रही है, बल्कि जितनी गवर्नमेंट ने भी काम किया, इनिशिएटिव लिए, अच्छे किए, मगर हाफ हार्टेडली किए और उसको मुकम्मल नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी, बेसिक में आपको उसका फंडामेंटल जो इशू है वो ये है कि आज तक पाकिस्तान में हम आईटी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने एज ए इंडस्ट्री, ना ही तो हमने सॉफ्टवेयर को एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर किया, ना ही हमने टेलीकॉम को एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर किया, ना ही हमने हार्डवेयर को एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर किया। अगर हम इन तीनों का अलग अलग इंडस्ट्री डिक्लेयर आज कर देते हैं तो हमारी जो ग्रोथ है, अब ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारी ग्रोथ जो है तमाम चीज़ों पे हावी हो जाएगी, क्योंकि हार्डवेयर की एक बहुत बड़ी लाइन है जो पाकिस्तान में इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे असेंबलिंग के साथ यहाँ पे रिसर्च वर्क भी होगा और डेवलपमेंट भी होगी। इसी तरह सॉफ्टवेयर पे भी जब इंडस्ट्री डिक्लेयर होगी तो सॉफ्ट लोनिंग मिलेगी, आईपी को एज ए जो है कोलेटरल इस्तेमाल किया जाएगा, जो पाकिस्तान में अब तक नहीं है। इसी तरीके से टेलीकॉम को इंडस्ट्री डिक्लेयर करेंगे तो इसमें एक ऐसा इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये अलग अलग इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए जो इसको प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पे लेके चलें और तरक्की करें। हमने अनफॉर्चुनेटली इसको मर्ज करके एक मिनिस्ट्री के अंडर में कर दिए। जो सबसे बड़ा नुकसान है इसका वो ये है कि हम तय नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। हम हैबिट वे में काम करते हैं, मिडॉकिज्म में काम करते हैं कि आज डिजिटल की ये ज़रूरत है, आज फला की ज़रूरत है, तो हम उन चीज़ों पे फोकस होकर काम नहीं कर रहे होते, बल्कि हम एडॉकिज्म पे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान, हम ग्रोथ नहीं कर पाए जो हमें करनी चाहिए थी। तो नुकसान इन द सेंस कि जो हमें लेट्स सपोज अगर हमें 100% किसी जगह प्रॉफिट होना होता तो हम शायद 20% पे ही रुक जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी बेसिक्स को अभी तक सही नहीं किया है। तो हमें बेसिक्स को सही करने की ज़रूरत है। अगर बेसिक्स सही कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और
मैं ये दावे से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने पिछले 40 साल जो है पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में भी लगाए हैं, टेक्नोलॉजी भी लगाए। मुझे पता है कि यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं, किसी किस्म की कमी नहीं है, और हम हर दुनिया का हर वो काम कर सकते हैं दुनिया में कोई शख्स कर सकता है। तो ये है। जाहिर साहब, आप ज़रा फरमाइएगा कि इफ़ यू वर टू कंपेयर द टेक्नोलॉजी सेक्टर्स परफॉर्मेंस एट TSX विद द अदर सेक्टर्स, कैन यू से कि पिछले एक साल में टेक्नोलॉजी ने बाकी सेक्टर्स को आउट परफॉर्म किया? यस, बिल्कुल। देखें, उसका रीज़न ये है कि जो कोविड सिचुएशन डेवलप हुई, इसने एक बहुत ही शदीद धक्के के साथ हमें जो एज ऑफ टेक्नोलॉजी था, एज ऑफ नॉलेज में था, जिसमें हम पाकिस्तान बहुत पीछे थे, हमें एक बहुत शदीद धक्के के साथ उसमें फेंक दिया जाके। और उसका हल हमारे पास यही था कि ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अच्छा परफॉर्म किया, जो इंटरनेट सर्विसेज थी उसका इस्तेमाल हुआ वर्क फ्रॉम होम की वजह से। और इन तमाम वही वजूहात हैं, क्योंकि ये चीज़ें वो थी जो लोग अपनी ज़िंदगी में जो है उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे। घर से बैठ के अपने ऑफिस के काम करना, अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे देना, या अपनी सप्लाइज़ को मैनेज कर लेना, अपने घर बैठे बैठे फाइनेंसेस को मैनेज कर लेना। वो लोग जो मतलब ये IT और टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स को इस्तेमाल करते हुए घबराते थे, उन्होंने भी इस्तेमाल करना शुरू किया। और यही वो चीज़ें थीं कि जो कि फिर हमें स्टॉक एक्सचेंज में दिखी भी, प्राइस एप्रिसिएशंस में भी दिखी। जाहिद, मुझे आपको यहाँ रोकना होगा, टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और वक्फे के बाद मैं चाहूँगा कि आप इस बात को यहीं से कंटिन्यू करें। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वी विल रिज्यूम द प्रोग्राम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले जाहिद साहब हमें बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ पर काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं। जो सेक्टर्स लिस्टेड हैं, यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उनकी परफॉर्मेंस में भी बेहतरी है। तो जाहिद, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, ठीक है। जैसे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लोगों की ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज़ हैं, दे बिकम द पार्ट ऑफ डेली लाइफ, हमारी भी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। और ये वही इम्पैक्ट था कि जो हमने फिर देखा हमारी जो परफॉर्मेंस थी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की, वो उन्होंने उसी को रेप्लिकेट किया अपनी प्राइस एप्रिसिएशन से रिलेटेड। अब अगर हम आ जाएं, हम ये देखें कि जैसे जैसे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एक वैक्सीन का हमें पता ही लग गया, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एक ऐसा एनवायरनमेंट कि जहां अब दुनिया खुलना शुरू हो गई है, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। तो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि दिस जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, जो पाकिस्तान के साथ अच्छा हुआ ये है कि वो काम जो शायद हम अगले 10-15 साल में भी नहीं कर सकते थे, कि वी बिकम द पार्ट ऑफ नॉलेज इकॉनमी और टेक्नोलॉजी इकॉनमी, वो इसकी वजह से हम उसका हिस्सा बन गए। तो अब अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो बहुत सारी कंपनीज़ जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस पे चले गई थी तो वो वापस आएंगी, ऐसा तो होता हमें नहीं दिखता। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि दोस्त कंपनीज़ जो समहाउ इस बिज़नेस में हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड बिज़नेस में हैं, वो दे आर हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी गुड टाइम। अगर वो compete कर सकें जो डिमांड जनरेट होने जा रही है हमारी IT इंडस्ट्री में, तो वो वाकई खासे सक्सेसफुल शायद मैं यहाँ रोक कर आपसे एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूँगा। मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि यार, TPL प्रॉपर्टी इज़ अ टिपिकल प्रॉपर्टी रियल इस्टेट फर्म। वो टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अडॉप्ट कर रहे हैं और उसके अंदर हमें लोगों का, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट दिख रहा है। इन्वेस्टर को जहाँ ग्रोथ नज़र आती है उसका फोकस उस तरफ हो जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट TPL tracker, what is it that is driving their technology and super interest of the investors? अच्छा, देखें, अभी हमने जैसे ही थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, वी नाउ लिव इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। अच्छा, अब इस नॉलेज और टेक्नोलॉजी में दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट होती है। नॉलेज comes from your analysis or of data. Those who have data are successful ones. तो similarly जो और अदर चीज़ होती है जो टेक्नोलॉजी है, that comes from infrastructure. आप जो TPL tracker की जो आपने बात की, they have got both things. Because of that infrastructure, they are gathering an enormous amount of data. जो उनकी मैप सर्विसेज है, that is going good, और उसकी वजह से जो डाटा वो कलेक्ट करते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, दिस इज़ व्हाट इज़ प्लेइंग
द गेम और या दे प्लेइंग द पार्ट, सॉरी गेम गलत वर्ड यूज़ कर दिया, प्लेइंग द पार्ट। और यही वो होगा कि जो इनकी सक्सेस में बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करेगा रोल। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अहेड रहेगा एज फार एज द टेक्नोलॉजी बेस्ड या टेक्नोलॉजी। बट जाहिद, जस्ट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक तरफ हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि अगर चीज़ें बंद होती हैं, काम नहीं चलता, लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, then it serves as a typical growth model for the technology. But when we are talking a tracker company जिसका काम ही ट्रैकिंग का है और जब दुनिया बंद है, we are seeing investors interest in it. This is difficult to understand. What is this phenomena? अच्छा चलें, अब हम अगर आ जाते हैं ट्रैकर इंडस्ट्रीज पे, तो एक इनिशियली हम बिगिन करते हैं एक कॉमन मैन की ज़िंदगी से, फिर उसको आगे चले आते हैं। हम दिन में एक आदमी आराम से कोई एक दो दफ़ा हम कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे होते हैं, कोई खाने पीने की चीज़ ऑर्डर कर रहे होते हैं, और एल्स हम राइड बुक करा रहे होते हैं और हम फिर उसको ट्रैक भी कर रहे होते हैं। सिमिलरली हम डेली बेसिस पे अपनी मतलब देख रहे होते हैं कि हमने अपनी गाड़ी में ट्रैकर है या नहीं है, वो भी हम लगा रहे होते हैं, हम चीज़ों को ट्रैक कर रहे होते हैं। हम बहुत ईजिली इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि IoT के बाद से कि लोग अपने घर को अपने ऑफिस में बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं या ऑफिस में बैठ के अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब अगर हम आ जाते हैं इटसेल्फ ट्रैकर पे, तो एज फार एज द पाकिस्तान इज़ कंसर्न, पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो है दैट इज़ कॉल्ड CPAC। CPAC इज़ ऑल अबाउट रोड ट्रांसपोर्टेशन, और रोड ट्रांसपोर्टेशन भी वो भी। Where does this tracking come into play with the transportation? Yes, this is what I am trying to say। होता ये है कि देखें, अगर मेरे कोई गुड्स ऑनलाइन हैं, लेट्स से इट इज़ एंटर्ड पाकिस्तान फ्रॉम चाइना, इट इज़ डेस्टिन्ड टुवर्ड्स गवादर और कराची, तो मुझे उसकी सिक्योरिटी अजीज़ है। आई वांट टू ट्रैक इट, वो मैं उसको ट्रैक करूँगा कि वो प्रॉपरली रुके और बग़ैर किसी इंसिडेंट के इधर इट गोज़ टू कराची और गवादर। सिमिलरली अब मेरा अगर कोई चीज़ लैंड करी है कराची पे और इट इज़ डेस्टिन्ड फॉर चाइना, क्योंकि वो डिस्टेंस जो है वो इट इज़ शॉर्टर दैन द मेन लैंड चाइना टू दैट पार्ट ऑफ चाइना, तो वो भी जो होगा सप्लायर जो होगा वो उसको ट्रैक करना चाहेगा। वो चाहेगा कि मुझे पता हो कि द मोमेंट जब ये मेरा जो गुड्स जो वहाँ पे लैंड हुई हैं कराची में और गवादर में, और वो कितनी कहाँ पहुँची हैं और कब तक मुझ तक। दिस इज़ व्हाट जो हमारे यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट जो मैं समझता हूँ कि होने जा रही है हमारे यहाँ, this just because of this CPAC development, उससे जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा, this is where this come the tracker business comes. So that precisely what we are saying कि किसी भी तरह का कंसर्न हो, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, और ख़ास तौर पे लिस्टेड कंपनी हो, वो अपने साथ टेक्नोलॉजी को अटैच कर रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रही है, जस्ट टू सेव कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। और ये चीज़ जो भी इन्वेस्टर किसी कंपनी को करता हुआ देखता है, उसका उसकी तरफ इंटरेस्ट जो है, जुबरेंस जो है, एक्साइटमेंट जो है, वो बढ़ जाती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लेड growth in economy and a transition of Pakistan's economy into a knowledge-based economy, what are the challenges? Asim Saab, I would want you to kindly brief our audience कि challenges क्या हैं, ये वाली growth किस तरीके से super हो सकती है, fast हो सकती है। अच्छा सानी, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लॉज हर चीज़ के लॉज हैं, और मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट ज़ीरो है। मिसाल तौर पे हम IP की बात करते हैं, मैंने IP की बात की। आज अगर पाकिस्तान में ये एश्योरेंस मिल जाए कि IP प्रोडक्शन पाकिस्तान में 100% है, तो आई कैन गारंटी यू कि हमारे पास जो इन्वेस्टर्स होंगे पाकिस्तान में वो इतने ज़्यादा होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ IP प्रोडक्शन। आसिम साहब, इसको थोड़ा सा प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे लोगों के लिए कि ये IPP लॉज से आपकी क्या मुराद है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से बात करूँ कि मिसाल के तौर पे कोई हार्डवेयर फर्म है, ये मतलब कोई भी एनीथिंग आप उसको ले लें, मोबाइल ले लें, हार्डवेयर ले लें, या कोई सॉफ्टवेयर ले लें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हम बात करने जाते हैं, तो वो पैटर्नाइज जो है ना, वो उसको करते हैं, पैटर्नाइज को भी रजिस्टर्ड करवाते हैं
कि इस तरह से हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, ये हमारा लोगों का नाम होगा, ये पिक्सेल्स, मतलब उसको डिटेल जो है ना उसको रिसर्चन करते हैं और उसके बाद कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता दुनिया में, कॉपी नहीं कर सकता। और उसका फ़ायदा ये होता है, दुनिया में लॉ है वाइपो का कि जिसने पहले रजिस्टर्ड करवा लिया आप वही विनर होता है। और पाकिस्तान में हमारे साथ बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम पाकिस्तान में एक हमारी NGO है जो कि जेनेवा में वाइपो में रजिस्टर्ड है एज ए ऑब्जर्वर। ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान को एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, मगर वो इन्वेस्टमेंट वो चीज़ जो हमें इन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है वो हम इसमें बहुत पीछे हैं। और हम न सिर्फ IT बल्कि IT के अलावा किसी भी चीज़ में हम जाएं तो हमने अपने आप को एज ए कंट्री बताना है कि हम कितने ईमानदार हैं, हम किसी और की अमानत को अमानती समझते हैं। और ये चीज़ अगर हमारी एज ए कॉम एज ए नेशन आ जाएगी तो हम बहुत तरक्की कर जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी, हार्डवेयर इंडस्ट्री में भी और टेलीकॉम में भी। हम कॉपी राइट्स जो हैं उस पर तवज्जो दें और दुनिया में ये इमेज बिल्ड करें, मैसेज दें कि जी पाकिस्तान में सख्त तरीन लॉज लगे हुए हैं और हम आपको 300% जो है ना आपको प्रोडक्शन देंगे अगर आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन प्लांट लगाते हैं। तो उससे हमें रोज़गार, हमारे पास जितनी भी सेक्टर में लोग जो बेरोज़गारी वो भी ख़त्म हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी और पाकिस्तान में डॉलर्स आने हैं, ये एक हकीकत है। और इसमें डॉलर से मुराद ये कि इन्वेस्टमेंट आनी है पाकिस्तान में, सिर्फ हमें अपना क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ज़बरदस्त। ज़ाहिर साहब ये फरमाइएगा कि अगले 3-4 महीनों में लग रहा है कि आफ्टर दिस 4th वेव विच इज़ एक्सपेक्टेड इन अ वीक्स टाइम, और बकरा ईद के बाद कह रहे हैं कि 1 आध महीने थोड़े से चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी, फिर अल्टीमेटली अक्टूबर-नवंबर से चीज़ें नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही हैं। इफ़ यू थिंक सो, अगर ऐसा हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो आपके ख़्याल में जो कैपिटल मार्केट है उसकी जो एक जेनेरिक सी परफॉर्मेंस है, जनरल परफॉर्मेंस है, उसको आप कैसे नॉर्मल होता हुआ देख रहे हैं, किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखें, अल्टीमेटली जब हम जाएंगे टूवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन, एक तो हमने डिस्कस किया कि एक इम्पैक्ट था टेक्नोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स थे या जो इम्प्रेशन हमारे ऊपर पड़ा लाइफ में, उसको हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता भी देखा। बट देखिए साथ साथ ऐसा होता नहीं है। जब नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे, नॉर्मल बिजनेसेस जो हैं, दोज हु आर द क्लाइंट्स ऑफ दोज टेक्नोलॉजी कंपनीज बट नॉट आर टेक्नोलॉजी कंपनीज, उनमें भी जब एज फार जब इकॉनमी चलेगी तो हमें उनमें इम्पैक्ट दिखना तो शुरू होंगे, उनकी बिज़नेस ग्रोथ दिखना शुरू होगी। बट वही वाली बात है कि जैसे जैसे हमें ये देखना पड़ेगा कि कोविड से, जिस शॉक से हम निकलते कितनी जल्दी और किस तरह हैं। और उसमें अगेन फिर वही बात होगी, इनिशियली तो हमें वही देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं कि जिन्होंने इस टाइम में सीखा और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए और उन्होंने डिसाइड किया कि यस हम बनेंगे नॉलेज बेस्ड इकॉनमी का हिस्सा और टेक्नोलॉजी बेस्ड इकॉनमी का हिस्सा। और अब यही एक वे आउट है। लोगों ने अपनी कॉस्ट एडजस्टमेंट करनी है, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने लॉसेस तो बुक किए होंगे और कॉस्ट एडजस्टमेंट के लिए फिर उनको उसी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा, वही सर्विसेज की तरफ जाना पड़ेगा जिस पे बेस्ड करके हम आज ये प्रोग्राम भी कर रहे थे। बट हमें इनिशियली हमें देखने को नॉर्मल जो कंपनीज हैं, जो हमारी एक कन्वेंशनल है, हमारा इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनमें हमें बहरहाल ग्रोथ बाय ऑल मीन्स दिखेगी और दैट इज़ ड्यू। बट जाहिर एक चीज़ है कि अभी 3-4 IPOs आ गए। आई डिडंट सी अ सिंगल टेक्नोलॉजी फर्म कमिंग टू द मार्केट एंड रेजिंग फंड्स। नहीं, अभी एक है प्लान फॉर है, होपफुली आप पहले नियर फ्यूचर में देखेंगे। एक कंपनी है ऑक्टोपस, वो आ रही है, दैट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज। आप देखेंगे होपफुली नेक्स्ट 1 या 1.5 महीने में वो आ रही है एंड दैट विल बी एन IPO कमिंग टुवर्ड्स फ्रॉम IT सेक्टर। ओके, ग्रेट। आसिम भाई, आखिर में आप कोई अगर मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। शुक्रिया सानी। मेरा मैसेज तो सिंपली गवर्नमेंट से ये कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को हम ज़ाया ना करें और अपनी स्पेशली IT इंडस्ट्री को IT इंडस्ट्री से निकाल के हम इसको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में तब्दील करें, जो इंडिया आज से 40 साल पहले कर चुका है।
और उसकी तरक्की का राज ही है ये। और हमने एजुकेशन को भी एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर अब तक नहीं किया, जो कि हमें कर देना चाहिए। तो जब तक हम इनको इंडस्ट्री वाइज डिवाइड नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। हर डिपार्टमेंट का सीईओ जो है बनाई, मतलब हम मिनिस्टर, मैं कहता हूँ मिनिस्टर हो, वो उसको मैं सीईओ कहता हूँ, उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेदार हो, उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, डिपार्टमेंट का, और तरक्की करे। और बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए। आईपी के हवाले से गवर्नमेंट अपने रोल को सख्त करेगी, जब सख्त करेगी, इन्फोर्स करेगी, तो बैंक इसकी रिस्पेक्ट करेगा, और रिस्पेक्ट करेगा तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को सॉफ्ट लोनिंग मिलेगी, जिससे हमारे लोग, जैसे आप 100% उससे फ़ायदा उठाएंगे और काम करेंगे। ग्रेट। आसिम साहब और जाहिद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अली फ़रीद ख्वाजा, और उनसे हम बातचीत करेंगे वैक्सीनेशन के ऊपर और टेक्नोलॉजी सेंट्रिक ग्रोथ के ऊपर। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से पहले हम बातचीत कर रहे थे टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ और वैक्सीनेशन पर। द वर्ड ऑन द स्ट्रीट अबाउट नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जैसे जैसे होती जाएगी, दुनिया खुलती जाएगी, और वो ग्रोथ जो पेट्रोलियम सेंट्रिक प्रोडक्ट और कंपनीज़ में है, वो दोबारा से मसाइल का शिकार नज़र आएगी। अली फ़रीद ख्वाजा से जानते हैं कि व्हाट इज़ हिज व्यू कि दुनिया कब उन्हें नॉर्मल होती हुई दिख रही है, वैक्सीनेशन कितनी जल्दी कौन से ममालिक करते हुए दिख रहे हैं, और इस जल्दी के पीछे कौन सी दौड़ है। यानी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक चाइना की पैदा की हुई दुनिया, दूसरी अमेरिका की दुनिया। अमेरिका की दुनिया में हमें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़, ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक, ओपेक नज़र आता है, और चाइना की पैदाशुदा नई दुनिया में टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी नज़र आती है। अली फ़रीद ख्वाजा, व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट दिस? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देयर इज अ रेस बिटवीन द वायरस अगेन, और ये रेस जो है डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट लेवल्स पर है। मैं यूके में रहता हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन हैज़ बीन वैक्सीनेटेड। अमेरिका में भी यही सिचुएशन है, और sooner or later, more sooner, इकोनॉमी खुल जाएगी इवन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। नाउ इसमें कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे इंडिया है जिसमें वैक्सीन अभी इतनी ज़्यादा नहीं लगी, अभी भी केसेस काफ़ी हाई हैं। तो व्हाट वी विल सी इज़ दैट कंट्रीज जिसमें वैक्सीनेशन ज़्यादा हो गई है, दोज कंट्रीज विल रिकवर फास्टर। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि एज द ग्लोबल इकोनॉमी कंटिन्यूज टू ओपन अप, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी वापस आएगी, और उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस में हमें पहले से ही वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू सी अ रन अप इन प्राइसेस ऑफ की कमोडिटीज सच एज मेटल, कॉपर, आयरन, स्टील, even we've seen increase in prices of gold, oil. So that's already started, and investors are now talking about a global commodity super cycle. अली, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी कुछ कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो भी कुछ कर रही है, कामयाब जवान प्रोग्राम से लेकर मैन पावर एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी लेड इन्फ्लोस के कॉन्टेक्स्ट में, आप कितने मुतमईन हैं इससे? Thank you for asking this question. I think they're doing a great job. I think the government understands that digital is important. I think all the government organizations are showing that they're showing their digital credentials, especially SECP, और especially पिछले 12 महीने में जो changes हुई है वो उसको हमें celebrate करना चाहिए और recognize करना चाहिए। मगर I hope they continue doing this. And I hope that they also invest in more difficult technologies, like space technology, like AI, machine learning, robotics. These are hard technologies, and if you don't, I think Pakistan as a country and the government especially, इनको focus करना चाहिए on जैसे कहते हैं deep tech के अंदर, जिसमें ये sectors जो मैंने mention किया वो ज़्यादा आते हैं, rather than just e-commerce and ride hailing, which are slightly more easier and superficial in terms of application, in terms of doing. We should be focusing more on harder stuff. अली फ़रीद, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसीली बातचीत की कि टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर, टेक्नोलॉजी इज़ द नेम ऑफ न्यू ग्रोथ ट्रजेक्ट्री। अमेरिका में $7.5 खरब छापे गए हैं सिर्फ इसलिए कि अमरीकी मईशत को सहारा दिया जा सके। 2001 और 2008 के क्राइसिस में भी इतनी बड़े नंबर्स में डॉलर्स नहीं छापे गए, बट अमेरिका इज़ सैंग्विन एंड कॉन्फिडेंट कि टेक्नोलॉजी
विल सर्व एज अ सर्वायर और वो हेल्प करेगा अमेरिका की इकोनॉमी को रिकूप करने में। कमिंग टू द पाकिस्तान में भी नाउ वी आर सीइंग अ ट्रेंड। SEC ने खुद कहा है कि 65 अरब रुपए राइट के नाम पर, राइट शेयर्स के नाम पर रेस किए गए हैं फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। एंड नाउ देयर इज़ अ न्यू ट्रेंड दैट यू सी a technology company going to be listed on the Pakistan Stock Exchange. Digital company Octopus Digital is going to be listed on Pakistan Stock Exchange soon. What we see in TPL Properties, TPL and NetSol and the other technology companies, people have started looking onto the technology-centric companies because of the new talks about the digital journey and the expected phenomenal growth in the technology sector. नाज़रीन, अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।